डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। अमेरिका में शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून 1920 में पास किया गया था। यह शराब बंदी लगभग 14 साल जारी रही और इसने एक समानांतर अवैध अर्थव्यवस्था बना दी। इससे माफिया उभरे तथा ऐसा राज्य प्रायोजित ढांचा बना जिसमें अमीरों व शक्तिशाली लोगों को सुरक्षा दी गई थी, पर वह गरीबों पर भारी पड़ रहा था। उस समय की मीडिया खबरों से पता चलता है कि अमेरिका में एक खास मज़ेदार घटना हुई थी। जब पुलिस ने एक बार छापा मारा तो उनको वहां स्थानीय कांग्रेस सदस्य, मेयर व शेरिफ मदिरापान करते मिले। मज़ेदार बात है कि यदि आप इस लेख का पहला पैरा न पढ़ें तो लगेगा कि हम नीतीश कुमार के बिहार और खासकर उनकी शराबबंदी के बारे में बात कर रहे हैं। शराबबंदी व बिहार में उसे लागू करने के कठोर तरीकों से राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की छवि खराब हुई है। शराबबंदी ने शासन प्रशासन के सामने भारी समस्याएं खड़ी की हैं तथा संसाधनों की बर्बादी का कारण बनी है, जबकि इन संसाधनों का प्रयोग अन्य बेहतर कामों में किया जा सकता था। शराबबंदी कठोरता से लागू करने के तरीकों का गौर करें तो स्पष्ट होगा कि नीतीश कुमार ने अचानक एक दिन तय कर लिया कि बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए। सरकार को इतना बड़ा निर्णय लेने के पहले शराबबंदी की प्रभावशीलता पर कुछ शोध करना चाहिए था। उसे कम से कम जमीनी स्तर पर इस नीति की भयानक विफलता स्वीकार करते हुए अब अपनी गलती माननी चाहिए। लेकिन शायद बिहार की वर्तमान सरकार में इस दूरदृष्टि का अभाव है और वह अपनी गलतियां स्वीकारने को तैयार नहीं है। सवाल है कि आखिरकार शराबबंदी को बिहार में नीतीश सरकार के प्रशासन का बैरोमीटर क्यों माना जाता है। हमें इस कदम की कठोरता पर विचार करना चाहिए। यह प्रतिबंध केंद्र सरकार द्वारा लिए नोटबंदी के निर्णय की तरह संपूर्ण था। उम्मीद करनी चाहिए थी कि सरकार पहले यह विचार कर लेती कि जमीनी स्तर पर इस कदम को जनता का व्यापक समर्थन मिलेगा या नहीं। इस नीति के परिणामस्वरूप नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री द्वारा प्रयुक्त शब्दों के अनुसार तार्किक अपराध जैसी स्थिति बन गई है। इसका अर्थ तार्किक लोगों द्वारा किया अपराध है, क्योंकि वे अपराध करते समय पकड़े जाने पर संभावित दंड पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन वास्तव में पकड़े जाने की
संभावना पर ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने के मामले में पकड़े जाने पर दंड बहुत कठोर है, पर वास्तव में पकड़े जाने की संभावनाएं बहुत कम हैं। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो बिहार में पुलिस या संबंधित अधिकारियों की मुट्ठी गर्म करने अथवा वीआईपी होने पर शराबबंदी कानून के उल्लंघन में पकड़े जाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन यह बात आम नागरिक पर लागू नहीं होती है। वास्तव में बिहार में जमीनी स्तर पर असली शराबबंदी नहीं है। हालांकि शराब पर प्रतिबंध है, पर यह व्यवहार के बजाय अवधारणा के स्तर पर ज़्यादा सही है। आप जहां चाहें वहां शराब मिल सकती है। बताया जाता है कि एक बड़े राष्ट्रीय दैनिक के रिपोर्टर से एक ट्रैवल एजेंट ने कहा, शराबबंदी क्या है? दारू सब जगह, यहाँ तक कि स्थानीय पुलिस थानों में उपलब्ध है। हो सकता है कि उसका यह दावा गलत हो, पर नीतीश सरकार द्वारा लागू शराबबंदी ने ग्राहकों को शराब सप्लाई करने वालों के बीच भीड़ की हिंसा को जन्म दिया है। चूंकि अदालत के माध्यम से शराब के दूसरे वितरक को चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसलिए एकमात्र विकल्प हिंसा के माध्यम से स्थानीय स्तर पर एकाधिकार स्थापित करना है। अमेरिका में शराबबंदी के दौरान अक्सर कुछ लोग भीड़ को भड़का कर हिंसा कराते थे, क्योंकि उनको प्रतिबंध से भारी मुनाफा होता था। बिहार में अक्सर कुछ पुलिस व सरकारी अधिकारी एकाधिकार स्थापित करने के प्रयासों में संलिप्त पाए जाते हैं, क्योंकि इससे उनको आर्थिक लाभ होता है। इस स्थिति का खामियाजा शराब सप्लायरों के बजाय ग्राहकों को भुगतना पड़ता है। संपूर्ण विराम।